गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता बंसल फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं चौथी कक्षा के बच्चों को हिंदी रीडर का पाठ 7 सेहत है अनमोल पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें एक चाचा जी रमेश कुमार ने अपने भतीजे शौर्य को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए हमें अपने शरीर को सेहतमंद बनाना चाहिए और इसी के ज़रिए उन्होंने स्वस्थ शरीर से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। चौधरी कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश 470002 2 फरवरी 2020। प्रिय शौर्य, खुश रहो। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा से ये कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। इसमें चाचा जी ने शौर्य को सुबह जल्दी उठकर सैर करने के लिए कहा है। आगे है, मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के बिना तो तुम रह नहीं सकते। लेकिन शौर्य, इन चीज़ों से हमारे शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। इस पैरे में चाचा जी ने फास्ट फूड खाने के लिए मना किया है। घर पर जो खाना मम्मी बनाती हैं वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना। इसके अलावा घी, मक्खन और चीज़ भी खाना और मिष्टान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कि इसमें चाचा जी ने घर पर बनी चीज़ों को खाने के लिए कहा है। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो। शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा भी आएगा। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। पर तुम तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो। बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोज़ाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोज़ाना नहाओ, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो, 2 बार दांत साफ करो। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उनसे भरा मैल खाने के साथ साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। स्वयं के साथ साथ आसपास भी सफाई रखो। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो। ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम सबके प्रिय भी बनेंगे। कहा भी गया है, रखो याद साफ सफाई, दूर रहेगी बीमारी। पौष्टिक भोजन लो भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान। याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार। तो बच्चों, आपको ये सब बातें अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू करोगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।